Welcome to our YouTube channel Study Cell. Now part 7 of chemical kinetics. Topic numericals on integrated rate equation for zero order and first order reaction. In these type of numericals we have to use formula K is equals to A naught minus A by T for zero order and half life formula T half is equals to A naught by 2K. For first order K equal to 1 by T 2.303 logarithm A naught by A, or we can say K equal to 1 by T 2.303 log A by A minus X. And for half life formula is T half is equals to 0.693 by K. इन क्वेश्चंस के अंदर हमें इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना है. देखें कैसे किस टाइम पे हमें कौन से फॉर्मूले का यूज करना है. स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर दिया है हमें, रिएक्शन क्या दिया है, जीरो ऑर्डर, इज 0.0030 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. How will it take for the initial concentration from 0.10 molar to 0.075 molar? यानी कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है यहां, K इक्वल्स टू A नोट माइनस A बाय T. और क्वेश्चन के अंदर सोल्व क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन के अंदर हमें टाइम निकालना, क्या निकालना है, टाइम. तो टाइम इज इक्वल्स टू A नॉट माइनस A बाय K. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास A नोट क्या है, 0.10 मोलर, और ये कौन सी कंसंट्रेशन हमारे पास एट टाइम T. तो पुट करेंगे यह वैल्यू 0.10 माइनस 0.075 मोलर. रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0.0030 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स. मोल पर लीटर से मोलैरिटी की यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी. जब इसको क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे, हमें आंसर मिलता है 8.33 सेकेंड्स, क्योंकि सेकंड ऊपर जाएगा. यूनिट्स हमें टाइम की वैसे भी किस में मिलती है, सेकंड में मिलती है. यानी कि हमारा क्वेश्चन है वो हमने ठीक तरीके से अटेम्प्ट किया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन N2O5 गिव्स 2NO2 plus half O2 at 318 Kelvin. The initial concentration of N2O5 was 1.24 into 10 की पावर minus 2 मोल पर लीटर. कितनी होगी, मोल पर लीटर. आफ्टर 60 मिनट्स द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 वाज 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मोल्स पर लीटर. कैलकुलेट रेट कांस्टेंट. तो हमें यहां कौन सा फॉर्मूला लगाना है, फर्स्ट ऑर्डर के केस में कौन सा फॉर्मूला था हमारे पास, K इक्वल टू 1 बाई T इंटू 2.303 log A नोट बाय A. और जो A नोट है उसकी वैल्यू में गिवन है, कितनी है, 1.24 इंटू 10 की पावर माइनस 2. ये वैल्यू गिवन है A नोट की 1.24 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मोल पर लीटर. और A की वैल्यू गिवन है, कितनी है, 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मोल पर लीटर. और टाइम भी गिवन है, टाइम कितना गिवन है हमें, 60 मिनट्स. टाइम कितना गिवन है, 60 मिनट्स. वैल्यू पुट करेंगे, K इज इक्वल्स टू 1 बाई 60 इंटू 2.303 लॉगरिथम 1.24 इंटू 10 की पावर माइनस 2 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस 2.
10 की पावर -2, 10 की पावर -2 क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल आउट हो जाएगा। और जैसे इसको सोल्व करेंगे यहाँ से एक डेसिमल हटाएंगे, आगे क्या आएगा 10, और इसको क्या करेंगे, ये कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 6.2 आ जाएगा। कितना आएगा 6.2। और जैसे ही हम क्या करेंगे आगे सोल्व करते हैं इसको, k इज इक्वल्स टू 1/60 इंटू 2.303 लॉगरिथम 6.2 की वैल्यू को आगे सोल्व करेंगे और हमें यहाँ कितना आंसर मिलता है जब हम इसको सोल्व करते हैं, 0.034 मिनट इनवर्स हमें आंसर यहाँ मिलता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकेंड इनवर्स, यानी कि हमें क्या दे रखा है, के दे रखा है जिसकी वैल्यू कितनी है 60 सेकेंड इनवर्स हमें वैल्यू दे रखी है। हाउ मच टाइम will it take to reduce the concentration of reactant to 1/16 of the initial value। तो हमें क्या निकालना है यहाँ, टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम निकालना है। अगर लेट सपोज हम मान लेते हैं जो हमारे पास A0 है उसको क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं। तो आपको क्या बताना है, उसकी कंसंट्रेशन कहाँ तक रिड्यूस हो रही है, 1/16 ऑफ इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू A है तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, A/16 कितनी हो जाएगी, A/16 हो जाएगी। वैल्यू फॉर्मूला है हमारे पास, K इज इक्वल्स टू 1/T 2.303 लॉगरिथम A0/A। दोनों की वैल्यू में पता है, A0 की वैल्यू कितनी है A और A की वैल्यू कितनी है A/16। इसमें पुट करेंगे क्या बनेगा हमारे पास, टाइम निकालना है, टाइम और k यहाँ आ जाएगा, k की वैल्यू कितनी है 60 सेकेंड इनवर्स इंटू 2.303 लॉगरिथम A/16। A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, log 16 की वैल्यू को क्या करेंगे हम सोल्व करेंगे यहाँ 1/60 इंटू 2.303 log 16। और इसको क्या करते हैं हम जब सॉल्व आउट करते हैं तो हमें आंसर कितना मिलता है 0.0462 सेकेंड्स हमें आंसर यहाँ मिलता है। log 16 को हम सोल्व कर सकते हैं, कैसे सोल्व कर सकते हैं, log 16 को कैसे लिखते हैं, 4 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। और जैसे हम इसको आगे सोल्व करेंगे क्या लिख सकते हैं, इसको 2 log 4 लिख सकते हैं, पावर हमेशा क्या आती है नीचे आती है। और log 4 को अगेन लिख सकते हैं कैसे, 2 इंटू log 2 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4 log 2, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 0.3010, कितनी होती है 0.3010। वो वैल्यू पुट करके हम क्या कर सकते हैं, इस आंसर को निकाल सकते हैं इजिली। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन whose rate constant is 5.5 into 10 की पावर -4 सेकेंड इनवर्स। तो यहां से भी हमें पता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसके लिए रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, सेकेंड इनवर्स, यानी कि टाइम इनवर्स उसकी क्या होती है, यूनिट होती है। तो k की वैल्यू कितनी दे रखी है 5.5 इंटू 10 की पावर -4 सेकेंड इनवर्स। और हाफ लाइफ के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए, t हाफ इज इक्वल टू 0.693/k। और k की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 0.693/5.5 इंटू 10 की पावर -4 सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स ऊपर जाएगा, यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगी, सेकेंड आ जाएगी। आंसर क्या आएगा हमारे पास, सेकेंड में आएगा। इसको क्या करेंगे हम सोल्व करते हैं, सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन जब सोल्व करेंगे आंसर मिलेगा 0.126 इंटू 10 की पावर, हमें आंसर मिलता है यहाँ, सॉरी यहाँ कितना मिलेगा 4, कितना मिलेगा 0.4 यहाँ आंसर देखने को मिलेगा 10 की पावर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, in first order reaction show that the time required for completion of 99.9% is 10 times of half life of the reaction। ये क्वेश्चन जो हमारा वो NCERT का है और CBSE के अंदर भी ये क्वेश्चन क्या है हमारा आया हुआ है। इसको देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को हमें। लेट सपोज हम क्या मानते हैं, हमारे पास जो A0 है उसको क्या मान लेते हैं हम 100 मान लेते हैं। A0 को क्या मान लेते हैं, जो कंसंट्रेशन हमारे पास उसको 100 मान लेते हैं। तो जो हमारे पास हमने A0 मानना है तो A क्या बचेगा, एक जब कितना बचेगा, जब कंप्लीशन बोला उसने 99.9% हो चुकी है, तो इसका मतलब 100 में से 99.9% क्या हो चुका है हमारे पास, डिकम्पोज हो चुका है। तो कितना बचेगा यहाँ हमारे पास 0.1 बचेगा, कितना बचेगा 0.1
1 बचेगा। ठीक है, फॉर्मूला है हमारे पास क्या, t 99.9% जो कंप्लीशन हो रहा है उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, 1/k इंटू 2.303 लॉगरिथम a0/a। वैल्यू पुट कर देते हैं, t 99.9% इज इक्वल्स टू 1/k 2.303 log 100 बाय ये कितना बचा है 0.1, कितना बचा है 0.1 बचा है हमारे। इस पॉइंट का अगर मैं यहाँ से हटा देता हूं तो क्या बनेगा, यहाँ पे 1000 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 1000। तो इसको सोल्व कर लेंगे, 1/k 2.303 log 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं हम, 1/k 2.303 इंटू 3 log 10, कितना लिख सकते हैं 3 log 10, और log 10 कितना की वैल्यू कितनी होती है 1, कितनी वैल्यू होती है 1, यानी कि t99 की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ चुकी है। अब हम कंपेयर करते हैं इसको किसके साथ, टी हाफ के साथ। किसके साथ कंपेयर करते हैं, टी हाफ के साथ। और टी हाफ की वैल्यू हमें पता ही है कितनी होती है, टी हाफ की वैल्यू 0.693/k होती है। किसके केस में, फास्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में। अब मैं क्या करता हूं, दोनों को डिवाइड कर देता हूं। क्या कर देता हूं, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करता हूं। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारे पास इक्वेशन सेकेंड। t 99.9% डिवाइड बाई टी हाफ कितना है, 1/k 2.303 इंटू 3, और टी हाफ कितना है 0.693 इंटू के से के क्या होगा हमारे पास, कैंसल आउट हो जाएगा। के से के क्या होगा हमारे पास यहाँ कैंसल आउट हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इसको जब सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां से जो ये फैक्टर है इसका, इसको जब करते हो आप सॉल्व, कितना आ जाएगा, ये 6.909 आएगा, और ये कितना है 0.693 है ना। और जैसे हम क्या करते हैं, यहां से इसको करते हैं कैंसिल आउट, तो इसका कितना टाइम्स है 10 टाइम्स। कितना टाइम है इसका 10 टाइम्स। तो यही तो हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था, t 99.9% बाई टी हाफ इज इक्वल्स टू 10, यानी कि मैं लिख सकता हूं t 99.9% इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ। क्या है 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ। इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसको हम मेंशन कर सकते हैं। ये आपको दिखाई यहां दे रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, a first order reaction takes 69.3 minutes for 50% completion. Calculate the time required for 80% completion of the reaction. ये क्वेश्चन भी आपका सीबीएसई में आया हुआ है, 2005 में आया था, 15 में आया था, और अगेन जो कंपार्टमेंट थे उसमें भी ये क्वेश्चन क्या है हमारा रिपीट हुआ था। देखिए क्या चीजें रखी है उसने, यहां से हमें क्या करना है, कंक्लूड करना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी है उसने और बोला 50% कंप्लीशन। क्या है 50% कंप्लीशन, इसका मतलब क्या दे रखा है उसने, टी हाफ दे रखा है। इसका मतलब क्या दिया है, इसको टी हाफ की वैल्यू दिया कितना 69.3 मिनट्स के हमारे पास यहाँ टी हाफ है। तो के की वैल्यू निकाल लेंगे, के इज इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ। 0.693 वैल्यू कितनी है इसकी 69.3, कितनी है 69.3। तो इसको क्या करोगे, सोल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ कैंसिल आउट करने पर 0.01 मिनट इनवर्स। ये क्या मिल गई हमें, के की वैल्यू मिल गई। अब इस के की वैल्यू को कहाँ इस्तेमाल करेंगे, हमें निकालना है टाइम। क्या निकालना है, टाइम। कब, जब 80% डिकम्पोजिशन क्या होगी 80% डिकम्पोजिशन। तो फॉर्मूला हमारे पास के इज इक्वल टू 1/t 2.303 लॉगरिथम a0/a। क्या है a0/a, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो हमें क्या पता है यहाँ a0 को क्या मान लेते हैं हम, यहाँ a0 को क्या करते हैं एजम्पशन मानते हैं, a0 हमारे पास क्या है 100 है। तो a क्या होगा हमारे पास, उसने बोला 80% डिकम्पोजिशन होगी। किसकी 80% डिकम्पोजिशन हुई, a0 की हुई, यानी कि a0 कितना बचेगा हमारे पास, 800 में से कितना माइनस कर दें 80 माइनस कर दें, 80% डिकम्पोजिशन हुई, यानी कि कितना बचा 20। कितना बचा a की वैल्यू 20 बची है हमारे पास। तो क्या करेंगे, k इज इक्वल्स टू 1/t 2.303 लॉगरिथम 100/20। ये इसका कितना टाइम्स है 5 टाइम्स। और टाइम हमें यहाँ क्या करना है, निकालना है। टाइम क्या करना है यहाँ पे हमें निकालना है। तो t इज इक्वल्स टू 1/k 2.303 लॉगरिथम 5 और k की वैल्यू हमें पता है क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, t इज इक्वल्स टू यहाँ से सोल्व किया हमने 0.01 इंटू 2.303 log 5। जब इसको क्या करते हैं हम सोल्व करते हैं,
इसको सोल्व करने के बाद हमें यहाँ आंसर मिलता है कितना, 160.97 मिनट्स। कितना मिलता है, 160.97 मिनट्स यहाँ आंसर हमें मिलता है। जो हम इनको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, यहाँ से कैंसिल आउट यहाँ करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7th, A first order decomposition takes 40 minutes for 30% decomposition. Calculate its t half value. हमें क्या निकालनी है, t half value निकालनी है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, फॉर्मूला क्या है, k इज इक्वल्स टू 1/t 2.303 log a नोट बाई ए नोट क्या मान लेते हैं हम यहाँ, एजम्पशन मान लेते हैं। ए नोट कितना हमारे पास 100 है, उसकी 30% डिकम्पोजिशन होगी, तो ए कितना मिलेगा हमें, 100 का 30% डिकम्पोजिशन हो चुका है, यानी कि 100 में से कितना माइनस कर दें, 30 माइनस कर दे, तो कितना बच गया, 70 बच गया। पुट करिए वैल्यू, के इज इक्वल्स टू टाइम कितना दिया है, 40 मिनट्स। कितना दिया है, 40 मिनट्स, 2.303 लॉगरिथम 100/70। इसको क्या करेंगे, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, सोल्व करेंगे आगे। 1/40 मिनट्स इंटू 2.303, इसको सोल्व कर सकते हैं कैसे, log m माइनस n लिख सकते हैं, log 10 माइनस log 7 की वैल्यू, और log 10 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1 होती है। log 7 की वैल्यू का भी आपको पता है, हम क्या कर सकते हैं, टेबल में से देख के बता सकते हैं। 0.8451 कितनी वैल्यू है, 0.8451, 1 माइनस में से करेंगे, ये 2.303, ये 1/40। इसको जब हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं यहाँ पे, तो सोल्व करने पर हमें जो ये वैल्यू मिलती है, यहाँ मिलती है, जब आप सोल्व करते हो के की वैल्यू को यहाँ आप फाइंड आउट करते हैं, के इक्वल टू 8.91 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स मिलता है। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, टी हाफ वैल्यू पूछा है। क्या पूछा है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में अच्छे से पता है, क्वेश्चन में क्या पूछा, टी हाफ वैल्यू। टी हाफ क्या होता है हमारे पास, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693/k की वैल्यू हमने यहाँ निकाल ली। पुट करिए, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693/8.913 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। इसको जैसे ही सोल्व करेंगे, टी हाफ कितना आएगा हमारे पास, 77.71 मिनट यहाँ आंसर हमें देखने को मिलता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8th, अ फर्स्ट ऑर्डर हैज रेट कांस्टेंट 1.15 into 10⁻³ second inverse. How long will 5 gram of this reactant takes to reduce 3 grams? ये इसने क्वेश्चन में यहाँ हमें बोला है। अगेन हमारे पास यहाँ क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, T इज इक्वल्स टू 1/k 2.303 लॉगरिथम a नोट बाई a, और a नोट कितना दिया है यहाँ पे हमारे पास, 5 ग्राम दिया, और a कितना दिया हमारे पास, 3 ग्राम्स दिया है, और k की वैल्यू दे रखी है 1.15 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। वैल्यू पुट करिए, 1/1.15 इंटू 10⁻³ इंटू 2.303 लॉगरिथम 5/3 t। log 5 की और log 3 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, और जब हम इन सब कैलकुलेशंस को सोल्व करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलता है यहाँ पे, 444.28 सेकेंड हमें यहाँ आंसर देखने को मिलता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9th, टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2 to half of its initial amount is 60 minutes. If the decomposition is of first order, calculate the rate constant. बस यहाँ हमें ध्यान रखने की बात क्या थी, उसने बोला हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट। हाफ का मतलब क्या होता है, उसने क्या दे रखा है यहाँ पे, हमें टी हाफ की वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखी है, टी हाफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60 मिनट्स, और निकालना क्या है, रेट कांस्टेंट। तो सिंपल फॉर्मूला है k इज इक्वल टू 0.693/t हाफ, वैल्यू दे रखी है 0.693/60 मिनट्स। इसको क्या करते हो आप, जब सोल्व करते हो तो क्या करोगे, मिनट्स को कन्वर्ट कर सकते हो, आपकी चॉइस है, सेकंड में भी लेके आ सकते हो। सेकंड में लेके आने के लिए क्या कर सकते हो, इसको 0.693 60 × 60
सेकेंड्स। जब इसको सोल्व करते हैं कितना मिलता है 1.92 इंटू 10 की पावर -4 सेकेंड इनवर्स आपको यहाँ आंसर देखने को मिलता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th, for a first order reaction show that the time required for 99% completion is twice the time required for the completion of 90% of the reaction। ये जो क्वेश्चन हमारा सीबीएसई 2015 में, 2006 में, दिल्ली 2006 में, 2002 में और एचपी बोर्ड में भी 2014 में ये आया हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कैसा है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 को किया था, बिल्कुल सेम वैसे की वैसे इसको क्वेश्चन को हमें करना है। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं 99% का केस ले लेते हैं। किसका केस ले लेते हैं 99% का केस लेते हैं। तो उस टाइम पे मैं एजम्पशन करता हूं मेरे पास ए कितना है 100 है। ए कितना मेरे पास 100, तो ए नोट कितना है 100, तो ए क्या बन जाएगा 99% डिकम्पोजिशन हो गया था 100 माइनस 99 कितना बच गया 1। तो फॉर्मूला लगाएंगे हमारे पास टी 99% कितना होगा 1/k 2.303 लॉगरिथम ए नोट बाई ए, और दोनों की वैल्यू पता है कितनी है 1/k 2.303 लॉगरिथम 100 T99 यहाँ मेरे पास आ चुका है। इसको सोल्व कर सकते हैं कैसे 1/k 2.303, ये 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ इसको। तो आगे उतर के आएगा मेरे पास क्या 2 आगे आ जाएगा, log 10 कितना होता है 1 होता है। तो मैं लिख सकता हूँ इसको 1/k 2.303 इंटू 2, और log 10 कितना हो चुका है हमारे पास, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये कितना आ गया T 99% आ चुका है। ऐसे ही किसका निकालेंगे 90% का निकालेंगे T 90%। T 90% के केस में क्या होता है हमारे पास ए नोट हम मान लेते हैं कितना है हमारे पास 100 है, तो ए कितना बचेगा हमारे पास 100 माइनस 90 कितना बच गया 10। तो पुट करिए फॉर्मूले में T 90% इज इक्वल्स टू 1/k 2.303 log ए नोट कितना है 100 और ए कितना है 10, कैंसिल आउट, log 10 कितना होता है 1। तो क्या बचा 1/k इज इक्वल्स टू 2.303 T90। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम कंपेयर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं इसको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं T 99% डिवाइड बाई T 90%। ये किसकी वैल्यू कितनी है 1/k इंटू 2.303 इंटू 2, और यहाँ वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ वैल्यू कितनी थी 1/k और 2.303 कितनी है 1/k इंटू 2.303। ये पुट करिए 2.303 इंटू के से क्या होगा के कैंसिल आउट 2.303 कैंसिल आउट हो गया। तो रिलेशन आया T 99% इज इक्वल्स टू ट्वाइस T 90%। यही क्या करना था हमें यहाँ प्रूव करना था। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व आउट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th क्या हमारे पास डिफरेंट है, काफी इंटरेस्टिंग है। इस तरह का क्वेश्चन क्या होता है बोर्ड के अंदर रेयर ही चांस होते देखने को मिलता है, लेकिन समझ के इस क्वेश्चन को क्या करना है हमें आगे अटेम्प्ट करना। और जो क्वेश्चन नंबर 12th है वो आपके लिए क्या रहेगा होमवर्क रहेगा। क्या दे रखा है फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन, क्या दे रखा है अजो आइसोप्रोपेन। अजो आइसोप्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, अजो ग्रुप होता है हमारे पास N डबल बॉन्ड N, और आइसोप्रोपेन यानी कि CH3 इस तरह से। तो यहां भी CH3 जो किस में डिकम्पोज होता है हेक्सेन में। हेक्सेन का फॉर्मूला क्या था C6H14 प्लस N2 गैस में। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट हमने यहाँ लिख ली। और ये डाटा उसने दे रखा, अगर टाइम हमारे पास क्या है 0 सेकेंड है, तो प्रेशर कितना है हमारे पास 35, 360 का अगर हमारे पास क्या है सेकेंड का टाइम है तो कितना है 54 mm ऑफ मरकरी प्रेशर है, और 720 पे 63.0 mm ऑफ प्रेशर। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम इनिशियल प्रेशर की बात करते हैं। यहाँ इनिशियल प्रेशर है इसका कितना मान लेते हैं हम P मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं P, और इस टाइम पे क्या होगा 0 0। ये क्या है हमारे पास इनिशियल प्रेशर, ये क्या हमारे पास इनिशियल प्रेशर। अब क्या है हमारे पास प्रेशर एट टाइम T, प्रेशर एट टाइम T। तो कितना होगा ये x, ये कितना होगा x, और ये कितना होगा P माइनस एक्स। क्या होगा P माइनस एक्स। तो टोटल प्रेशर निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं टोटल प्रेशर एट टाइम T, टोटल प्रेशर एट टाइम T। इस टाइम पे प्रेशर निकालेंगे किसके इक्वल होगा P माइनस एक्स
प्लस एक्स, एक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि पी टी किसके इक्वल आ गया हमारे पास, पी प्लस एक्स के इक्वल आ चुका है। यहाँ किसके इक्वल आ चुका है, पी प्लस एक्स के इक्वल आ चुका है। अब आगे क्या करना है हमें, आगे हम मान लेते हैं हमारे पास टाइम क्या है, टाइम कितना है, 0 सेकेंड है। उस टाइम पे जो प्रेशर होगा वो किसके इक्वल है, 35 mm ऑफ मरकरी के इक्वल है। और हम क्या मान लेते हैं, जब हमारे पास टाइम कितना है, टी, टाइम कितना है, टी, यानी कि 360 सेकेंड मान लेते हैं। उस टाइम पे हमारे पास जो पी टोटल है, पी टोटल वो किसके इक्वल है, पी प्लस एक्स के, और जो किसके इक्वल दे रखा है यहाँ पे हमें 54 के इक्वल दे रखा है, किसके इक्वल दे रखा है, 54 mm के इक्वल दे रखा है। तो क्या करते हैं हम x की वैल्यू को निकाल लेते हैं, क्या करते हैं, x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये स्मॉल p भी पता है हमें कितना है 35, और pt पता है हमें कितना दे रखा है, pt 54। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 54 माइनस 35 कितनी आई, 90 mm, कितनी आई 19 mm। और हम क्या निकाल सकते हैं, p माइनस एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, p माइनस एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, p माइनस एक्स। p कितना दे रखा है हमें 35, p कितना दे रखा है 35, और x की वैल्यू अभी यहीं से निकाली कितनी है 19, तो कितना हुआ 16 mm, कितना हुआ 16 mm। अब फॉर्मूला लगाएंगे, हमें निकालना क्या था, रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू 1/t 2.303 लॉगरिथम p बाई p माइनस एक्स, p बाई p माइनस एक्स। तो कौन से टाइम पे निकाल रहे हैं हम, कौन से टाइम पे निकाल रहे हैं, 360 पे, कितने निकाल रहे हैं 360 पे। पुट कर दिया यहाँ 2.303 इंटू लॉगरिथम, p की वैल्यू कितनी दे रखी है 35, कितनी है 35, और p माइनस एक्स कितना है 16, कितना है 16। जब इसको आप सोल्व करते हो, log 35 की वैल्यू और log 16 की वैल्यू को यहाँ सोल्व करते हो, तो आपको आंसर कितना मिलता है, यहाँ 2.17, कितना मिलता है 2.17 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स। ये क्या मिलती है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ देखने को मिलती है। इस तरह से क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। ये क्या हमारे पास एक क्वेश्चन भी था आपने कर रखा है, जिसमें रिएक्शंस को किस में लिया था हमने, गैस फेज में लिया था। उस तरह से हमने इस क्वेश्चन को यहाँ सोल्व किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 आपके होमवर्क के लिए, SOCl2 है, किस में डिसोशिएट होता है, SO2 गैस प्लस Cl2 में। एक्सपेरिमेंट किए हमने, 2 एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट 1 और 2, टाइम लिया 0 और 100 सेकेंड का, टोटल प्रेशर मिला हमें कितना 0.5 और 0.6। आपको क्या बतानी है, कैलकुलेट करनी है रेट ऑफ रिएक्शन जब टोटल प्रेशर कितना होगा 0.65 एटमॉस्फेयर होगा। ये जो क्वेश्चन है वो CBSE 2010 में भी आया और IIT 91 में भी ये क्वेश्चन को पूछा गया था। तो काफ़ी क्या है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और जिसका आंसर होगा वो कमेंट सेक्शन में डालेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।